अस्सलाम वालेकुम। आज आपके तमाम शिकायत दूर हो जाएंगी क्योंकि जो बाज़ार में बड़े मिलते हैं बहुत ज़्यादा फ्लफ़ी होते हैं, घर में वैसे भल्ले जो हैं वो नहीं बनते। इंशाल्लाह आज बाज़ार से भी बेहतर घर पर बनाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम इन फूडी वेलनेस किचन। जी, बड़े बनाने के लिए जो छोटी छोटी गलतियां हैं जो आप लोग करते हैं, तो आज इस वीडियो को देखने के बाद बिल्कुल नहीं करेंगे। इसके लिए आपने यहाँ पर मैंने 1 पाव के करीब दाल को पूरी रात के लिए भिगो के रख दिया है। अगर अच्छे बड़े बनाने हैं तो आपने ज़्यादा देर के लिए इसको भिगो के रखना है और कम से कम आप इसको 7 से 8 घंटे ज़रूर भिगो के रखें ताकि दाल जो है अच्छे तरीके से नरम हो जाए। और इसको ब्लेंड करने के लिए ब्लेंडिंग जग में ऐड करेंगे। और पहली दफ़ा जब इसको ब्लेंड करना है तो आपने थोड़ा सा इसमें पानी ऐड करना है ताकि उसको सही तरह से ब्लेंड होने में मदद मिले। जैसे ही फिर ब्लेंड होता जाएगा आप थोड़ी थोड़ी दाल मास जो है वो इसमें ऐड करते जाएं थोड़ी थोड़ी करके। और एक दफ़ा ही जग को ज़्यादा देर के लिए ना चलाएं वरना जग जो है ख़राब हो जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा थोड़ा ऐड करके चम्मच के साथ इसको मिक्स करते जाएं और फिर ब्लेंड करते जाएं। और इस तरह बहुत ही ज़बरदस्त सा दानेदार सा मिक्सर जो है वो बन जाएगा। ठीक है, इस तरह ये देखें बिल्कुल दानेदार है, ना पतला है ना बहुत ज़्यादा थिक है। तो आपने हर स्टेप को फॉलो करना तो इंशाल्लाह आपकी सारी शिकायत दूर हो जाएंगी और बाज़ार से भी बेहतर घर पर सही तरीके से आप बना सकेंगी। इस तरह फिर इसमें थोड़ा सा फ्लेवर के लिए ऐड करेंगे अजवाइन, थोड़ी सी ½ टीस्पून के करीब नमक और भुना हुआ ज़ीरा। इससे जो है वो बड़ों का जो होता है ना टेस्ट वो बहुत अच्छा आता है, नमकीन सा होता है, फीके फीके नहीं लगते। और दोबारा से फिर इसको ब्लेंड करेंगे। यहाँ पर ये जो ब्लेंडिंग है बहुत अहम है, इसको स्किप आप नहीं कर सकते क्योंकि इससे जो है भड़े के अंदर बहुत ज़्यादा अच्छी जाली सी बनेगी, तारदार बनेंगे और फिर इसके अंदर गुठली नहीं रहेगी। ये जो स्टेप है आपने मिस नहीं करना, यहीं पे गलती होती है। तकरीबन 3 से 4 मिनट इसको इतना करेंगे कि साइज़ में डबल हो जाए, इतना ब्लेंड करना है। और फिर इसको चेक करते हैं कि ये मिक्सचर जो है वो सही है बड़ों के लिए कि नहीं। इसके लिए आपने छोटा सा एक्सपेरिमेंट करना है कि आपने कटोरी में पानी लेके थोड़ा सा मिक्सर इसके अंदर ऐड करना है। अगर तो ये मिक्सर पानी के ऊपर फ्लोट करना शुरू हो जाए इट्स मीन कि जो हमारा बैटर है बड़ों का वो बहुत बेहतर बना है। अगर यहाँ पर फ्लोट ना करे, नीचे बैठ जाए, तो फिर इसको दोबारा से आप इसको बीट करें। ठीक है, जितना बीट करेंगे इसके अंदर हवा होगी और ज़्यादा फ्लफ़ी हो जाएगा, तो जो बड़े हैं वो बहुत ही ज़्यादा सही और परफेक्ट बनेंगे। और यहाँ सबसे अहम स्टेप, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फ्रेंड्स ज़रूर कर दीजिएगा। तो इसको फ्राई करने के लिए आपने फ्लेम जो है वो मीडियम से लो रखना है, हाई पे नहीं करना। और हाथ की मदद से ही इसको थोड़ा थोड़ा बैटर लेके इसमें ऐड करते जाएं, चाहे तो आप स्पून के साथ भी इसको ऐड कर सकते हैं। और जैसे ही इसका कलर थोड़ा सा गोल्डन हो जाए तो इसकी साइड्स को चेंज कर दें और ऊपर ये फ्लोट करेंगे ऑयल के अंदर, नीचे बिल्कुल नहीं बैठेंगे। और इसमें बगैर हमने कोई एक्स्ट्रा चीज़ फ्लेवर, ना ही इसमें कोई बेकिंग पाउडर बेकिंग सोडा ऐड किया है, बगैर उसके बड़े जो हैं वो बनाए हैं। और ये देखें बिल्कुल फूल कर ऊपर ऑयल के आ गए हैं, तो ज़बरदस्त सा कलर भी आ चुका है। जैसे इसका कलर गोल्डन हो जाए, ये बहुत जल्दी फ्राई हो जाते हैं, फिर इसको निकाल देंगे। और इस तरह आप झटपट से ढेरों सारे बड़े घर पे बना सकते हैं। इसको ठंडा होने पर एयर टाइट आप जिपलॉक बैग में भी सेव कर सकते हैं। इसी तरह की वीडियोस मेरे चैनल पर मौजूद हैं, बड़ियों की और दही बल्लों की, चना चाट की, तो आप ज़रूर देखिएगा। ठीक है, जैसे ही ठंडे होंगे मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ। ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अंदर से बिल्कुल जाली बनी हुई है और कोई गुठली इसमें नहीं है। तो हर स्टेप को आप भी फॉलो करेंगे तो आपके भी बड़े इससे भी ज़्यादा अच्छे बनेंगे और पूरे घर वाले फरमाइश करके बार बार आपसे बनवाएंगे। ये देख मैं दोबारा से तोड़ के दिखा रही हूँ, तो बिल्कुल सही है, कोई गुठली नहीं बनी। ठीक है, कोई बेकिंग सोडा हमने इस्तेमाल नहीं किया। चलें जी, नेक्स्ट हम बना के देखते हैं कि कितने अच्छे बने हैं। तो इसके लिए आपने क्या करना है, नॉर्मल टेम्परेचर का पानी लेके तो उसके अंदर भड़ों को आपने डिप कर देना है तकरीबन 6 से 7 मिनट। जैसे इनका थोड़ा साइज़ थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा तो फिर आपने हाथ की मदद से थोड़ा थोड़ा प्रेस करके तो इसके जितना भी एक्स्ट्रा पानी होगा वो आपने निकाल देना है। तो यहाँ पर नमकीन दही बड़े बना रही हूँ, तो अगर आप मीठा बनाने चाहें तो फिर आप जो दही हम इसके लिए यूज़ करेंगे तो उसमें आपने चीनी का ऐड कर देना है, जिससे मीठे दही बड़े बनेंगे।
तो इस तरह तमाम भड़ों का पानी जो है एक्स्ट्रा उसको रिमूव कर देंगे। तो बिल्कुल इसके अंदर पानी जो है नहीं होना चाहिए, फिर ही दही बड़े मज़े के लगेंगे। और जितना भी एक्स्ट्रा ऑयल था ये देखिए पानी में चला गया है। ठीक है, अब इन बड़ों के अंदर पानी बिल्कुल भी नहीं है। अब बिल्कुल चिल ठंडा दही लेके इसको अच्छे तरीके से बीट करना है। ठीक है, बीट करने के बाद बड़ों के ऊपर इसको ऐड कर देंगे और इसमें फ्लेवर और चटपटा टेस्ट लाने के लिए इमली का पल्प, इसकी वीडियो मेरे चैनल पर मौजूद है, वो इसके ऊपर शामिल कर देंगे, ऐड करेंगे और इससे टेस्ट भी बहुत अच्छा आएगा और मज़े के भी खट्टे मीठे से लगेंगे। इसके अलावा ग्रीन चटनी की रेसिपी, खुबानी की चटनी और तमाम चटनीज़ की रेसिपीज़ हैं, ज़रूर विज़िट कीजिएगा। और ये देखें माशाल्लाह ज़बरदस्त ही इसके ऊपर तकरीबन 1 टीस्पून के करीब ग्रीन चटनी ऐड कर रही हूँ। तो ये भी आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकें। फिर इसमें चाट मसाला थोड़ा सा स्प्रिंकल कर देंगे, सब्ज़ धनिया और थोड़े से यहाँ पर मैं अनार के दाने जो है वो तकरीबन 1 टीस्पून के करीब वो इसके ऊपर स्प्रिंकल करूँगी, जिससे इसका टेस्ट बहुत नेक्स्ट लेवल का हो जाएगा कि आपका हाथ ही नहीं रोक सकेंगे। और ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही मज़ेदार से लुक चेक करें और टेस्ट तो क्या ही कमाल है। तो इस तरह आप हर स्टेप को फॉलो करेंगे तो बाज़ार से भी बेहतर घर पर भल्ले बनाकर ये पूरा रमज़ान इसको इंजॉय करें। और वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक शेयर कमेंट्स करना है और अपने तमाम सभी दोस्तों के साथ इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, ताकि वो भी घर पर इस रेसिपी को ट्राई करें। और ये देखिए माशाल्लाह कितने फ्लफ़ी अंदर से बने हुए हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, तो आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है। ठीक है, इसी तरह सहरी और अफ्तारी की न्यू वीडियोस अपलोड की हुई हैं, इनको ज़रूर देखिएगा। और थैंक यू फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़, स्टे विद अस।